Welcome to G's Crazy World. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। मैं गौरव श्रीवास्तव आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये विगत कई प्रश्नों से लगातार दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। ओके, लेट्स स्टार्ट। इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तान के शासन काल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत-ए-हिंद या सल्तनत-ए-दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश गुलाम वंश जो कि 1206 से 1290 तक चला, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला, तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक चला, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चला तथा लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे। इनमें से जो 4 वंश हैं, गुलाम वंश, खिजली वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश, ये पहले 4 मूल रूप से तुर्क थे। आखिरी अफगान था। तो ये जो लोदी वंश है ये अफगानी थे। ये लोदी वंश, लोदी बहलोल लोदी जो था। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये इसका क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिएगा कि इसका शासनकाल कई बार परीक्षाओं में मिलान के लिए आ चुका है। कि गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक चला, खिजली वंश 1290 से लेकर 1320 तक चला, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक चला और लोदी वंश जो है जो लास्ट है 1451 से लेकर 1526 तक चला, जिसमें जो है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1206 ईस्वी से 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा है इल्बरी वंश की, इल्बरी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान इतुलमिश्र था। इसका वास्तविक संस्थापक इतुलमिश्र को माना जाता है, लेकिन इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक जो जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तो मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में जीत गया था। तराइन के जो है द्वितीय युद्ध तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो है इसका जो है मोहम्मद गौरी का इसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब वो जाने लगा तो इसको शासन दे के चला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसने ही दिल्ली सल्तनत को अधिकार कर लिया और उसके बाद इस पर शासन किया। और ये इतुलमिश्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में से लाक्स बख्श के रूप में जाना जाता है। तो लाक्स बख्श के रूप में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ये लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए इसे लाक्स बख्श की उपाधि दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतुलमिश्र गद्दी पर बैठा। इतुलमिश्र जो है गद्दी पर 1211 ईस्वी में बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जामों में। ये चौगान को ही इस समय पोलो बोला जाता है। पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का नहीं प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ। इतुलमिश्र गद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का सूबेदार था? इतुलमिश्र जो है गद्दी पर बैठने से पहले बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजिया सुल्तान ने कितने वर्षों तक शासन किया? इतुलमिश्र की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, इसने 4 वर्षों तक शासन किया रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतुलमिश्र की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व दिल्ली में कितने शासकों ने शासन किया था? तो दिल्ली में 4 शासकों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतुलमिश्र को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलत कब प्राप्त हुई? तो इतुलमिश्र को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलत 1229 ईस्वी में प्राप्त हुई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इतुलमिश्र ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? तो रजिया सुल्तान को। इतुलमिश्र की जो बेटी थी इसे ही रजिया को ही इतुलमिश्र ने अपना उत्तराधिकारी चुना। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की? तो ये बलबन था। बलबन ने जिले इलाही की उपाधि ग्रहण की। सिजदा तथा पाबोस का प्रचलन किया बलबन ने ही सिजदा तथा पाबोस का प्रचलन किया। सिजदा मतलब सिर झुका के घुटनों के बल बैठ के राजा का जो है
नमस्ते करते हैं, राजा से प्रणाम करते हैं, जो भी आप समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में। इसी को ही सिद्धा तथा पाबोस कहा गया। किस शासक के शासनकाल में चालीसा या चहलगानी अस्तित्व में आया? इत्तुल मिस्र के काल में ही चालीसा या चहलगानी का अस्तित्व में आया था। इत्तुल मिस्र ने इसे चालीसा या चहलगानी बनाया था। 40 सरदारों या 40 जो सेनापतियों का समूह जो काम करते थे, इसको जो है इत्तुल मिस्र बनाया था, लेकिन बलबन ने इसे ख़त्म कर दिया। पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पहली बार जो है मंगोलों का आक्रमण इत्तुल मिस्र के काल में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कैकुबात था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबात था। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक, रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक गयासुद्दीन बलबन था। गयासुद्दीन बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल प्रचलन में प्रारंभ किया मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चांदी का जो है टंका तथा तांबे का जीतल प्रचलन में लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चहलगानी का संहार किसने किया? तो जैसा कि हमने बताया है कि चहलगानी जो है इत्तुल मिस्र ने इसको बनाया था और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। खलजी क्रांति कब हुई? तो 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में खलजी क्रांति हुई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिजली। खलजी वंश का संस्थापक जो है जलालुद्दीन खिजली था। और अलाउद्दीन खिजली दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिजली को, इसका भतीजा था अलाउद्दीन खिजली, इसको जो है जलालुद्दीन खिजली को मारकर अलाउद्दीन खिजली जो है 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पद्मिनी वाली पिक्चर आपने देखी होगी रणवीर सिंह की, उसी से उसको आप एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अलाउद्दीन खिलजी का वंश। पद्मिनी की कथा का उल्लेख मिलता है पद्मावत में। पद्मावत जो मूवी बनी है उसके आप जरूर एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोरा व बादल प्रसिद्ध सैनिक थे। गोरा व बादल प्रसिद्ध सैनिक थे चित्तौड़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। गोरा व बादल प्रसिद्ध सैनिक थे चित्तौड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिजली के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के राज्य 4 राज्य कौन से थे? अलाउद्दीन खिजली के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य कौन से थे? तो देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य, ये 4 राज्य जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ का शासक था बेघला शासक कर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां किस युद्ध में मारा गया? नसरत खां जो है चित्तौड़ के युद्ध में मारा गया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां ये प्रसिद्ध सेना नायक था अलाउद्दीन का, जो कि चित्तौड़ के युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेरा कब डाला? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर घेरा कब डाला? 1303 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। 1303 ये सन आप जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ तथा जालौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा? तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 2 बार। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर 2 बार आक्रमण किया था। ये मलिक काफूर ये एक छक्का था जो है, किन्नर जिसे बोलते हैं, ये इसका बहुत योगदान किया था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत कालीन वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाशी हिंदू था, बाद में मुसलमान हो गया? तो नसीरुद्दीन खुसरवा शाह जो है ये पहले जो है हिंदू था, बाद में मुसलमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो अक्ता या इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इत्तुल मिस्र ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित? सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का जो है किया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक गाजी मलिक था। गाजी मलिक जो है सैयद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनतकालीन शासकों में से सबसे अधिक शासन करने वाला शासक, सल्तनतकालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? मलिक काफिर को प्राप्त किया। मलिक काफिर को जो है, जो कि एक छक्का था अलाउद्दीन गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर से मिला था, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इसका हेल्प किया था युद्ध लड़ने में या जीतने में। तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 1303 में परास्त किया था उस शासन। ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर, ऊपर हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।
यह किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों को का काल देखा था? तो अमीर खुसरो ने जो है 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घनी भूत बूंद है। यह टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की थी? तो अमीर खुसरो ने ये वक्तव्य कई बार आ चुका है एग्जामों में, प्लीज़ अच्छे से उसको पढ़िएगा और याद करिएगा। कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की? तो जौनपुर के शासकों ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने राजरोहण के पहले मुक्त के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा अख्तियार था? तो बदायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजायन उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो दक्षिण भारत के अभियानों में मलिक काफूर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। खजायन उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो दक्षिण भारत के अभियानों का विवरण में मलिक काफूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैनिक व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? तो सैनिक जांच, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, ये सब अलाउद्दीन ही ने शुरुआत किया था। सैनिक जांच की, दाग प्रथा का, हुलिया प्रथा का, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य व्यवस्था में शुरू किया था। गाजी शब्द का अर्थ है काफिरों का वध करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने जो है दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था। फिरोज तुगलक ने ही जो है सबसे पहले उसका सिंचाई की व्यवस्था के लिए बहुत सारे काम किए। सिंचाई व्यवस्था यही लाया था फिरोज तुगलक, जो है सिंचाई निर्माण करवाया था नहरों का फिरोज शाह तुगलक ने। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अच्छे से इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे से इसको 2-3 बार देखिए, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और याद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।